तो मैं आपसे सवाल और पूछना चाहूँगा कि आखिर एमएम पार्टी के अंदर आपको क्या कमियां नजर आई और एनसीपी के अंदर क्या खूबियां नजर आई जो आप लोगों ने एनसीपी पार्टी को ज्वाइन किया है? देखिए मोहन भाई, एनसीपी पार्टी के अंदर जो अच्छाई और एमआईएम के अंदर कमियां देखिए, हर कहीं ना कहीं किसी एंगल से आज एमआईएम के बैनर के तले हम लोग काम कर रहे थे। पिछले साल समझ लीजिए कि यहाँ के जो अध्यक्ष थे सैयद पठान जी के ऊपर जब तड़ी पार का केस लगा, उसके बाद से मुमरा के अंदर कोई भी एमआईएम के अंदर एक्टिविटी नहीं थी। मैं एज ए एमआईएम एक उसके बैनर की तरह काम करने वाला एक शुभ चिंतक होने के नाते मैं अरफात ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब और दीगर जो हैदराबाद के हाई कमान है उनके पास में कंटिन्यूअस मैसेज करते गया कि सर बहुत ही कंडीशन मुमरा की ख़राब है, आप किसी तरह से यहाँ की एक बॉडी जो है उस बॉडी को आप मेंटेन कीजिए, नहीं तो नहीं चल पाएगी। लेकिन कोई रिस्पांस उस तरफ से नहीं आया। हमको काम करना है, हम बिना किसी हाई कमान, बिना किसी अपने सुपरवाइजर या किसी भी आला अधिकारी के साथ, जब तक पार्टी के आला अधिकारी का कोई दिशा निर्देश नहीं रहेगा, हम काम कर नहीं पाएंगे। और ये चीज़ मुझे एनसीपी के अंदर दिखाई दिया कि माननीय मोहन भाई, आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने एमआईएम के बैनर के तले काम करते चले आए। अभी तक देखिए 2019 अगस्त 2019 से लेके जब से हमारी वाइफ को नगर सेविका हाजरा शेख को सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट किया गया पार्टी से, तब से हम लोग उनके बैनर तले काम करते आ रहे हैं अभी तक। मोहन भाई देखिए, ऐसा है एमआईएम पार्टी ना उनका कोई जिम्मेदार है, ना कोई सदर है, ना बॉडी है मुमरा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी के जिम्मेदार लोग उनको फ़ोन करो, मैसेज करो, कोई रिस्पांस नहीं, कोई जवाब नहीं। तो एमआईएम पार्टी को लेके हम लोग कब तक चल पाएंगे? कमरुल भाई, 5 अगस्त को मंत्री साहब का जन्मदिन था और 4 अगस्त के दिन एक कार्यक्रम के दौरान आपने अपने समर्थकों के साथ एमएम पार्टी छोड़ के एनसीपी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसकी क्या वजह है? आपको एमएम के अंदर क्या कमियां नजर आई और एनसीपी में क्या खूबियां नजर आई जो आपने एनसीपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया? मोहन भाई, आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग ने एमआईएम के बैनर के तले काम करते चले आए। अभी तक देखिए 2019 अगस्त 2019 से लेके जब से हमारी वाइफ को नगर सेविका हाजरा शेख को सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट किया गया पार्टी से, तब से हम लोग उनके बैनर तले काम करते आ रहे हैं अभी तक। और लोगों की जो भी दुख सुख है उसमें हम लोग शामिल होके उनके काम करते चले आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपने इलाके के अंदर जो आपका वार्ड है, ऐसे कौन कौन से काम किए जिससे जनता के अंदर आपको लेके मतलब एक अच्छी सोच बनी हुई है? हमने जनता के लिए देखो कुछ भी तकलीफ़ है, रोड है, गटर है, हाँ, और जो भी है उनका डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ है सब उनके लिए हम लोगों ने किया और करते चले आ रहे हैं। और कई बार आप लोगों ने ये जो राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो बनवाने के जो कैंप लगाए जाते हैं वो भी, उसका भी आप लोगों ने आयोजन किया था? हाँ, हम लोगों ने राशन कार्ड का कैंप आयोजन किया और बहुत से लोग, कम से कम 60 से 70 लोगों का राशन कार्ड माशाल्लाह बन के आ भी गया और लोग उससे बहुत खुश हैं। पूरे वार्ड के लोग बहुत खुश हैं। एमएम पार्टी क्यों छोड़ी? क्या कमियां नजर आई एमएम पार्टी के अंदर आपको? मोइन भाई देखिए, ऐसा है एमआईएम पार्टी ना उनका कोई जिम्मेदार है, ना कोई सदर है, ना बॉडी है मुमरा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं उनको फ़ोन करो, मैसेज करो, कोई रिस्पांस नहीं, कोई जवाब नहीं। तो एमआईएम पार्टी को लेके हम लोग कब तक चल पाएंगे? मतलब कोई आप लोग जो भी काम करते थे तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था? जैसे कि एनसीपी पार्टी है, वो मंत्री साहब बराबर अपने जो नगर सेवक है, जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उनको बराबर गाइड करते रहते हैं। ऐसा कोई सरपरस्त आपको नजर नहीं आया एमएम पार्टी में, यही कहना चाहते हैं ना आप? जी जी जी। अच्छा कमरुल भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो आपने पिछले दिनों
एमएम पार्टी छोड़ के एनसीपी के अंदर जो आप शामिल हुए, बहुत बड़ा कदम इसको माना जा सकता है। तो आपके इस कदम से आपके वार्ड की जो जनता है वो खुश है या नाखुश है? जनता की क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? मोइन भाई, हमारे वार्ड के पूरे जितने भी लोग हैं, हाँ, सब हमसे बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके लिए 4-4.5 साल से हम लोग कंटिन्यू जो भी तकलीफ़ है, काम है, और जो भी रोड नाला गटर जो भी XYZ जो भी तकलीफ़ है उनका सपोर्ट हमसे मिलता रहा। और मैंने जो कदम उठाया है अपनी जनता के विचार सहमति से उठाया है। अच्छा, मतलब जनता खुश है आपके इस कदम से? जनता खुश है, उनके मशवरे से ये कदम उठाया गया है। अच्छा, कमरुल भाई, आपकी जो बीवी है हाजरा शेख, जो इस समय यहाँ की सिटिंग नगर सेविका है, और अब जब आपने एनसीपी पार्टी में प्रवेश कर लिया अपने समर्थकों के साथ में, तो क्या लगता है कि आगामी मनपा चुनाव में एनसीपी पार्टी आपको टिकट देगी? क्योंकि ऑलरेडी पहले से 2 मजबूत उम्मीदवार टिकट के यहाँ मौजूद है, चाहे वो बात करें उत्तर भारतीय महासंघ के जो अध्यक्ष है करीम खान, और दूसरे जो है गणेश मुंडे। आपको क्या लगता है कि एनसीपी पार्टी आपको टिकट देगी? क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? मोइन भाई, ऐसा है, 2017 से जब से हम लोग इलेक्शन जीत के आए हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं और करते चले आ रहे हैं, और लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट हमको मिल रहा है। अब ये रही बात टिकट मिलने की एनसीपी से, तो ये आला कमान तय करेंगे। हमारा काम, हमारी जो भी है, देख के इंशाल्लाह जैसा अच्छा रहेगा उनके डिसीजन पे हम लोग, उनका जो मशवरा रहेगा इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। जफर भाई, 5 अगस्त को मंत्री साहब का जन्मदिन था, और उसके ठीक एक दिन पहले 4 अगस्त को आपने अपने भतीजे कमरुल हुदा शेख के साथ और सैकड़ों समर्थकों के साथ आपने एमआईएम पार्टी को छोड़ के एनसीपी का दामन थाम लिया है। तो क्या ये मंत्री जितेंद्र अवाड़ साहब को उनके बर्थडे का गिफ्ट दिया है आप लोगों ने एनसीपी पार्टी में शामिल होके? मोइन भाई, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि 5 अगस्त को कलवा मुमरा के एमएलए और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब का बर्थडे था। तो मैं सबसे पहले उनको उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद पेश करता हूं। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर आप जाकर के एनसीपी के साथ शामिल हुए, ये एनसीपी का एक प्रोग्राम था जिसमें हमको बुलाया गया। हमको वहाँ बुला करके पद और पार्टी का एक मेंबरशिप दिया गया। आखिर एमआईएम पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी? एमआईएम पार्टी छोड़ने का जो मेन कारण था, देखिए एमआईएम पार्टी में मैं आपको बता दूं कि एमआईएम पार्टी में आज तक मैं उसके बैनर के नीचे काम किया। कोई पोस्ट थी आपको? नहीं, मेरे पास कोई पोस्ट एमआईएम की नहीं थी। सिर्फ एमआईएम की चाहत में रह करके आज तक जो काम किया, मुझसे जो भी टूटी फूटी जो भी उम्मीदें थी लोगों को, उसको पूरा किया और जनहित के लिए काम करते चला आया। रही बात एमआईएम से जाने की, जो आप बात कर रहे हैं कि एमआईएम से मैं गया नहीं हूँ, मेरे अपने लाइफ की ये पहली ज्वाइनिंग है किसी लीगल पार्टी में, जो मैं जाकर के एनसीपी पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। और एनसीपी पार्टी वालों ने मुझे मान सम्मान के तहत कलवा मुमरा विधानसभा उत्तर भारतीय महासंघ का अध्यक्ष बनाया। जफर भाई, तो मैं आपसे सवाल और पूछना चाहूँगा कि आखिर एमएम पार्टी के अंदर आपको क्या कमियां नजर आई और एनसीपी के अंदर क्या खूबियां नजर आई जो आप लोगों ने एनसीपी पार्टी को ज्वाइन किया है? देखिए मन भाई, एनसीपी पार्टी के अंदर जो अच्छाई और एमआईएम के अंदर कमियां देखिए, हर कहीं ना कहीं किसी एंगल से। आज एमआईएम के बैनर के तले हम लोग काम कर रहे थे। पिछले साल समझ लीजिए कि यहाँ के जो अध्यक्ष थे सैयद पठान जी के ऊपर जब तड़ी पार का केस लगा, उसके बाद से मुमरा के अंदर कोई भी एमआईएम के अंदर एक्टिविटी नहीं थी। मैं एज ए एमआईएम एक उसके बैनर के तरह काम करने वाला एक शुभ चिंतक होने के नाते, मैं अरफात ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब और दीगर जो हैदराबाद के हाई कमान है उनके पास में कंटिन्यूअस मैसेज करते गया कि सर बहुत ही कंडीशन मुमरा की ख़राब है, आप किसी तरह से यहाँ की एक बॉडी जो है उस बॉडी को आप मेंटेन कीजिए, नहीं तो नहीं चल पाएगी। लेकिन कोई रिस्पांस उस तरफ से नहीं आया। हमको काम करना है, हम बिना किसी हाई कमान, बिना किसी अपने सुपरवाइज़र या किसी भी
आला अधिकारी के साथ, जब तक पार्टी के आला अधिकारी का कोई दिशा निर्देश नहीं रहेगा, हम काम कर नहीं पाएंगे। और ये चीज़ मुझे एनसीपी के अंदर दिखाई दिया कि माननीय जितेंद्र अहवाड़ साहब, यहाँ के कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान साहब, अपोजिशन लीडर सानू पठान साहब, सैयद अली भाई साहब, इन लोगों का एक जो गाइडलाइन है शहर के लिए, शहर के विकास के लिए, वो प्रॉपर है। उस हिसाब से हमको ये दिखा, हम जनहित का काम करने के लिए उनके साथ जुड़ गए। जफर भाई, ये कदम आप पहले भी तो उठा सकते थे, क्योंकि आगामी मनपा चुनाव को केवल 6 महीने का समय रह गया है, और ऐसे टाइम पे आप लोगों ने एमएम पार्टी छोड़ के एनसीपी ज्वाइन कर लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कदम पहले क्यों नहीं उठाया? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपसे, देखिए कि ये पॉलिटिकल एक अपना सिस्टम है। आदमी को जब जहाँ देखना होता है कि हाँ हमारा कहाँ से अच्छा, कहाँ से भलाई, कहाँ से अच्छाई दिखेगी, उस हिसाब से हमने काम किया। और जब जिस वक्त जो अल्लाह की तरफ से मुकर्ररा टाइम होता है, उसी टाइम पे कोई काम होता है। ये हम लोगों का अपना विश्वास है और ये यकीन है अल्लाह की तरजात पर। तो ये जो आप लोगों ने कदम उठाया है एनसीपी पार्टी में शामिल होने के बाद, तो आपकी क्षेत्रीय जनता की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेके? देखिए, हम जिस दिन, क्या वो लोग आपके इस कदम से सहमत है या नाखुश है? देखिए, हमारे जितने क्षेत्रवासी हैं, हमारा जो भतीजा यहाँ कारपोरेटर, उसकी वाइफ शेख हाजरा कमरुल हुदा जो एमआईएम पार्टी से कारपोरेटर थी, उसके काम, उसके लोगों से मिलन की वजह से, हम लोगों का अपना मेहनत और जो है लगन से काम करने की वजह से पूरी क्षेत्र की जनता हमारे साथ खड़ी है। उनका ये कहना है कि आप कहीं भी रहो, हम आपको जानते हैं। आप अगर एमआईएम में रहेंगे तो आपको हम यहाँ से करेंगे, आप एनसीपी में जाएंगे। लेकिन हमको जो ये कदम उठाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जनहित में किसी का एक सपोर्ट चाहिए काम करने के लिए। अगर एमआईएम पार्टी हमको सपोर्ट देती तो खुदा ना खास्ता हो सकता है हम यहीं रहते। अगर हमको ये चीज़ नहीं मिला तो हम छोड़ करके वहाँ जा करके उन लोगों के साथ, ताकि एक हमको सपोर्ट मिले काम करने के लिए। हमको काम करना है सिस्टम के साथ, हमको जब काम करने का मौका मिलेगा हम और आगे जाएंगे। और जफर भाई, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपकी जो बहू है कमरुल हुदा शेख की जो बीवी है हाजरा शेख, वो इस समय सिटिंग नगर सेविका है, तो क्या लगता है आगामी मनपा चुनाव के अंदर एनसीपी पार्टी आप लोगों को टिकट देगी? जी इंशाल्लाह। यहाँ पहले से ही काफी मजबूत कैंडिडेट कतार में खड़े हैं, टिकट के दावेदार के तौर पे जाने जाते हैं, तो क्या आपको पूरा भरोसा है कि पार्टी आपके घर से किसी को टिकट देगी? जी इंशाल्लाह, में पूरा भरोसा है माननीय जितेंद्र अहवाड़ साहब के क्रियाविधि को देख करके कि हमेशा उन्होंने ऐसे आदमी को चुना है जो समाज के अंदर एक एक्टिव पर्सन के रूप में दिखाई दिया है। हम लोगों ने, मैं आज उनके पार्टी में जाकर के ज्वाइन हुआ हूं। अपने भतीजे कमरुल हुदा शेख को मैं बोलूंगा कि माननीय जितेंद्र, मैं खुद ऐसे उत्तर भारतीय महासंघ का कलवा मुमरा का प्रेसिडेंट होने की वजह से मैं माननीय जितेंद्र अहवाड़ साहब को, अपोजिशन लीडर सानू पठान साहब को, कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान साहब को, सैयद अली भाई साहब को ला करके हम अपना कार्य जो किए हैं 5-4 साल के अंदर उसको दिखाएंगे। और लोगों के अंदर हम दिखाएंगे कि साहब हमारी क्या पॉपुलरिटी है, दूसरे लोगों की क्या पॉपुलरिटी है, उसके हिसाब से आला कमान है। कोई भी आदमी नहीं सोचता है कि हमारी पार्टी आगे ना बढ़े। और एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा जफर भाई, कि जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, ऐसा कहा जाता है। तो अभी आगामी मनपा चुनाव को 6 महीने का समय बाकी है, और ये जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान, उन्होंने कुछ न्यूज चैनल पे एक वक्तव्य दिया था कि मुमरा से जो अपोजिशन है उसका पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। तो कितना सहमत है आप उनकी इन बातों से? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि क्योंकि जफर भाई अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो आगामी 6 महीने के बाद ही चुनाव के अंदर जो नतीजे आएंगे वो सब कुछ बयां कर देंगे। इस तरीके से पहले कह देना कि मुमरा कौशल से अपोजिशन का खात्मा हो चुका है, सफाया हो चुका है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, जैसे आपने बताया कि शमीम खान साहब जो कलवा मुमरा के अध्यक्ष हैं एनसीपी पार्टी के, उन्होंने कहा है इस चीज़ को कि हाँ अपोजिशन नहीं है। ये उनकी अपनी वक्तव्य है, उनका अपना स्टेटमेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि हर पार्टी का एक जनाधार होता है, और उस जनाधार को मजबूत करने के लिए पार्टी के हर व्यक्ति का एक दायित्व बनता है कि उस चीज को लेकर के वो आगे चले। आपको अगर लग रहा है आप यहाँ के मुमरा के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शमीम खान एक मझे एनसीपी के अध्यक्ष हैं,
मुमरा कलवा विधानसभा में उनका एक अपना अलग नाम है। उनको ऐसा लगा होगा, इस हिसाब से कहे होंगे, लेकिन मैं यही कहता हूं कि हर पार्टी का ये दायित्व बनता है कि अपने संगठन को हम मजबूत करें। अगर मजबूत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, आज MIM है, समाजवादी है, शिवसेना है, जो भी है इस कलवा मुमरा शहर के अंदर, वो अगर अपने संगठन को मजबूत करना नहीं चाहेंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा लोगों को। और सबसे आखिर में जफर भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपके वार्ड के, आपके क्षेत्र की जनता ने आप लोगों के ऊपर 4.5 साल में जो आप लोगों के ऊपर भरोसा जताया है, तो क्या कहना चाहोगे, मतलब क्या संदेश देना चाहोगे हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से? आपके जो क्षेत्र की जनता है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है, सिर्फ काम को लेकर के डिसीजन लिया है। हमने अपने वार्ड के अंदर बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। हमारे क्षेत्र की जनता जानती है, सिल फाटा, कल्याण फाटा से लेकर के अटलांटा से लेकर के मुमरा बाईपास तक, रशीद कंपाउंड, बॉस्को स्कूल, सिबली नगर, भोलेनाथ नगर, मोइन भाई, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, कोई भी ऐसा गली नहीं है, कोई नाला नहीं है जहां पे हम लोगों ने काम नहीं किया है। ढूंढना पड़ रहा है, लोगों से पूछना पड़ रहा है कि हम काम कहां करें। ये हमारे जो हमारी बहू है शेख हाजरा कमरुल हुदा, उसके हस्बैंड भतीजा मेरा कमरुल हुदा, इन लोगों ने इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ कि आज सिल फाटा के परिसर में, रशीद कंपाउंड में, भोलेनाथ नगर में, शिबली नगर में, आप खुद जाकर के अगर किसी तरह से जायजा लेना चाहते हैं तो जाकर के जायजा ले लीजिए। जनता हमारे साथ है। हम जनता को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि आपके भलाई के लिए जो काम हमारा अकेले हम नहीं कर सकते थे, उस काम को हमारे पीछे किसी का बैकग्राउंड, किसी का सपोर्ट नहीं था। आज जिस पार्टी में गए हैं वहां हमारे हाउसिंग मिनिस्टर माननीय जितेंद्र हवाड़ साहब, कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान साहब, अपोजिशन लीडर सैयद सानू पठान साहब, मुमरा कलवा शहर के एक बहुत ही कद्दावर लीडर सैयद अली भाई साहब का सपोर्ट रहेगा। जो काम हमसे बचा है इंशाअल्लाह वो इसी कार्यकाल में हम पूरा करेंगे, ये हम जनता को आश्वासन देते हैं। इसी हिसाब से जनता ने भी हमारा सपोर्ट किया है कि आपको जहां अच्छा लगे हमारे विकास के लिए जाइए, जनता हमारे साथ खड़ी है, ये आपसे मैं कहना चाहता हूं।